ओम नमो भगवते रुद्राय रुद्रा महेश्वराय बहुरूपाय नाना रूपाय हंस हंस नृत नृत तुद तुद नाना कौतुकेन्द्र जाल दर्शकाय ठाठा स्वाहा। इस कराल काल कलयुग में हम शत्रुओं से बहुत परेशान हैं। हमारे शत्रु कोई भी हो सकते हैं। हमारा पड़ोसी हमारा शत्रु हो सकता है, हमारे मित्र भी हमारे शत्रु बन सकते हैं, हमारे परिवार के सदस्य भी हमारे शत्रु हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे कोई रिश्तेदार भी शत्रु हो सकते हैं। और शत्रुता होती क्यों है? सिर्फ जलन की भावना से, चुटपुट लड़ाई झगड़े से, ईर्ष्या से शत्रुता हो जाती है। अब शत्रु बनने के बाद कई लोग सोचते हैं कि सामने वाले को हम आगे बढ़ने ही नहीं देंगे, क्योंकि उनके मन में ऐसी ईर्ष्या पैदा हो जाती है कि आपके प्रति वो तरह तरह के टोने टोटके का प्रभाव डालते हैं, तरह तरह की विद्याओं का प्रयोग करवाते हैं। आजकल तो यूट्यूब में मंत्रों की भरमार है, कोई भी मंत्र उठाकर पढ़ लेता है और शत्रु का नुकसान करने का प्रयास करता है। तो उसको नहीं पता कि यह प्रयास हमारा सफल होगा कि नहीं होगा। लेकिन 100 प्रयास जब करते हैं, कुछ मंत्र ऐसे होते हैं कि कार्य तो कर देते हैं, लेकिन उसका एहसास नहीं हो पाता कि इस मंत्र ने कार्य कर दिया और सामने वाले को क्षति पहुंचने लगती है। आज हम आपको एक ऐसा मंत्र बताने वाले हैं जिससे सभी प्रकार के शत्रुओं का शमन होता है। और हम अपने चैनल पर अक्सर यही बताते हैं कि शत्रुनाशक मंत्रों का प्रयोग यदि आप भूत प्रेत बाधाओं के हरण में करें तो बहुत जल्दी ही आपका प्रयास सफल हो जाता है, क्योंकि सभी प्रकार के शत्रु का नाश करने के लिए प्रेतनाशक मंत्र अति आवश्यक होते हैं। क्योंकि जो मंत्र शत्रुनाशक होते हैं वो शत्रुओं का संहार करते हैं, और प्रेत भूत बाधा जो हमें क्षति पहुंचाती है, नुकसान करती है, ये भी हमारे शत्रु ही होते हैं। बहुत छोटा सा मंत्र है, छोटी सी विधि है। यदि आप इसी विधि का पालन करते हैं तो निश्चित ही मानिए कि आपके शत्रुओं का समापन हो जाएगा। रावणकृत मंत्र है और बताया जाता है कि इस मंत्र की भी रचना रावण ने करी थी। तो चलिए मंत्र को हम एक बार आपको श्रवण कराएंगे और फिर इसकी हम विधि बताएंगे। इस मंत्र से आप अपने सभी प्रकार के शत्रुओं का शमन कर सकते हैं। और जो टोने टोटके तरह तरह की बाधा से प्रताड़ित हैं, शत्रु आपका मान ही नहीं रहा है, किसी तरह सामंजस्य बन ही नहीं पा रहा है, उनको इस मंत्र को जाप करना चाहिए। क्योंकि इस मंत्र की एक खासियत है, यदि शत्रु वाकई दोषी है, वाकई वह अपराध कर रहा है तो उसे दंड मिलता है। और यदि शत्रु अपराधी नहीं है, सिर्फ आपकी शंका है, तो उसे दंड नहीं मिलेगा। क्योंकि यह काल भैरव महाराज का मंत्र है और काल भैरव महाराज निर्णय के देवता माने जाते हैं। जहाँ अपराध होता है वहाँ भैरव महाराज दंड अवश्य देते हैं, चाहे किसी भी रूप में उसे दंड प्रदान करें। ठीक है, और सभी कालों पे इनका कंट्रोल भी रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि इस मंत्र में कितनी शक्ति होगी। ठीक है, पहले हम विधि जान लेते हैं और मंत्र का हम श्रवण कराएंगे। ठीक है, इसकी विधि बहुत ही आसान है। किसी भी ग्रहण काल में, संक्रांति में, भैरव अष्टमी में, काल अष्टमी में, साल भर में बहुत सारे ऐसे मुहूर्त आते हैं, दीपावली, होली का दिन, नवरात्रें, ऐसे समय में आप इस मंत्र का आप जापन करेंगे तो बताया जाता है कि 19 दिनों के अंदर शत्रु की समाप्ति हो जाती है, शत्रु की मृत्यु हो जाती है, शत्रु का विनाश हो जाता है। तो मंत्र बहुत खतरनाक है, तो सोच समझकर इस मंत्र के बारे में आप विचार कर पूर्णतया और फिर इस मंत्र की साधना करने का आप प्रयास करेंगे। यदि आपको लगता है कि आपका शत्रु वाकई दोषी है, तभी इस मंत्र का जापन करेंगे। लेकिन भूत प्रेत बाधाओं, शत्रु से निपटने के लिए भी इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। उन सभी प्रकार के शत्रुओं का शमन होता है। वो आपकी भावना के ऊपर निर्भर करता है कि मंत्र से आप क्या कार्य करवाना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, अब शत्रुनाशक मंत्र हैं तो ज्ञान के लिए तो है ही है शास्त्रों में, लेकिन उनका प्रयोग हमें सोच समझ के करना होता है। तो हम ये विचार करके चलें कि यदि शत्रु दोषी है तो ही उसका नुकसान हो, अपराधी है तो ही उसका नुकसान हो। यदि वह अपराधी नहीं है तो भगवान भैरव से ऐसी प्रार्थना करें कि उसकी क्षति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह आप प्रार्थना करते हुए इस मंत्र की साधना करिए। हमने इतने सारे मुहूर्त बताए, किसी भी मुहूर्त में रुद्राक्ष की एक माला ले लीजिए और भगवान भैरव का ध्यान करते हुए आसन जमाइए। हो सके तो भगवान भैरव की एक चित्र भी सामने आप लगा लीजिए
भगवान का विधिवत पूजन करिए, नैवेद्य धूप दीप ये सारी चीज़ें अर्पण करिए। साधारण पूजा है, इतना आप कोई कर सकते हैं, जटिल पूजा नहीं है, ठीक है। साधारण पूजा करिए जो भी आपको आती हो। इसके बाद एक अग्नि कुंड बनाइए छोटा सा, और चाहे तो एक खप्पर भी आप सामने रख सकते हैं, उसमें अग्नि जलाकर सर्वप्रथम इसी मंत्र को पढ़ते हुए उसमें आप आहुति डालें 11 से 21 51 सर्वप्रथम, ठीक है। इसके अलावा भैरव महाराज का कोई बीज मंत्र ओम त्रिम 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 भैरवाय फट स्वाहा, इस तरह के कोई भी बीज मंत्र, ओम ब्रह्म भैरवाय नमः, कोई भी बीज मंत्र ले सकते हैं। और भैरव महाराज के बीज मंत्र से भी उसमें 5 से 11 आहुतियाँ आप अग्नि कुंड में डाल दीजिए। इसके बाद आसन ग्रहण करिए। इसमें आसन बंधन मंत्र की जरूरत नहीं है, तो आप आसन ग्रहण करिए। आसन पवित्र होना चाहिए। रुद्राक्ष की माला अपने हाथ में ले लीजिए, और माला के ढकने के लिए गौमुखी होनी चाहिए, नहीं किसी वस्त्र का आप उपयोग कर सकते हैं। इस मंत्र का आप जापन करिए। मंत्र आप ध्यान से सुनिए। ओम नमो भगवते काल भैरवा कालाग्नि तेज से मम शत्रुम मारय मारय पोथाय पोथाय होम फट स्वाहा। ओम नमो भगवते महाकाल भैरवा कालाग्नि तेज से मम शत्रुम मारय मारय पोथाय पोथाय होम फट स्वाहा। ओम नमो भगवते महाकाल भैरवा कालाग्नि तेज से मम शत्रुम मारय मारय पोथाय पोथाय होम फट स्वाहा। इस तरह का मंत्र है। इतने में तो आपको कंठस्थ हो गया होगा। इस मंत्र को आप जाप करना शुरू करें। इस मंत्र की संख्या 10,000 होती है। जाप करने की संख्या थोड़ा बड़ी है, लेकिन जरूरी संख्या है, इसलिए इतना आपको जाप करना ही पड़ेगा। और इतना आप जाप आप कर लेते हैं तो निश्चित ही मानिए कि आपके शत्रुओं का समन निश्चित तौर से हो ही जाता है। आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ भगवान से प्रार्थना करनी है। भगवान भैरव स्वयं ही आपके उचित शत्रु को अपने आप ही दंड देना शुरू कर देंगे। लेकिन अपनी जबान ना खराब करिएगा। भैरव महाराज से यही प्रार्थना करिएगा कि हमारे ऊपर जो भी संकट है, जो भी टोना टोटका है, जो भी भूत प्रेत व्याधि है, ये सारी चीजें समाप्त हो जाएं। बाकी आपको बोलने की जरूरत नहीं है। इस मंत्र में स्वयं ही लगा है कि मम शत्रु मारय मारय पुथाय पुथाय स्वाहा। तो भैरव महाराज को यदि लगेगा कि आपके प्रति कोई अपराध कर रहा है, आपके ऊपर कोई टोने टोटके का प्रहार डाल रहा है, किसी प्रकार की विद्या चला रहा है, बार बार प्रताड़ित कर रहा है, और वह वाकई दोषी है, तो भगवान भैरव उसे निश्चित ही मानिए कि दंड अवश्य देंगे। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप निष्काम भावना से या छोटी सी कामना रखकर भगवान भैरव महाराज के इस मंत्र का जापन करें। लेकिन यदि शत्रु का ध्यान करते हुए आप इस मंत्र का जापन करते हैं, विशेष कि शत्रु ही हमको मारना है, तो ये ध्यान देने वाली बात है कि आपको फिर पूरा निरीक्षण कर लेना चाहिए शत्रु वाकई अपराधी है या नहीं है। सिर्फ हमें शंका है, क्योंकि अक्सर हमें शंका ही होती है। हम जब बीमार होते हैं, तरह तरह की बीमारियां होती हैं, कोई और समस्या भी होती है, और हमारे जब शत्रु ज़्यादा होते हैं, हमारी किसी से पटती नहीं है, तो मन में यही शंका पैदा होती है। हमारे पड़ोसी है या रिश्तेदार है, वह आया था, भैया कोई टोना टोटका करके चला गया। लेकिन ऐसा नहीं होता, हमेशा शत्रु दोषी नहीं होता है। तो इस बात का पूरा विचार, पूरा निरीक्षण करके इन मंत्रों का प्रयोग करें। इसका एक विशेष विधान है कि इस मंत्र का यदि आप उस तरह प्रयोग कर देते हैं तो शत्रु निश्चित ही 19 दिन के अंदर निपट ही जाता है। तो उस विधान के बारे में देखिए, यदि कोई जानना चाहता है तो कमेंट करेगा और टेलीग्राम में हमसे संपर्क करेगा, क्योंकि वो विधि यूट्यूब में बताने लायक नहीं है। तो उस बारे में आप विचार कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ हम ज्ञान के लिए बताएंगे। बाकी ये नहीं है कि हम कहें कि भैया अपने शत्रुओं को मार डालो, ये हम कतई नहीं कहेंगे। हम सिर्फ ज्ञान हेतु आपको जानकारी दे देंगे कि इस मंत्र की विधि इस प्रकार है, विशेषता। लेकिन जो विधि हमने बताई है, इससे आप अपने भूत के शत्रुओं का शमन आवश्यक रूप से कर सकते हैं, निश्चित रूप से कर सकते हैं, वो निपट जाएंगे। क्योंकि भूत प्रेत बाधा देती है, हमारे शत्रु होते हैं, कहीं ना कहीं हमारे ऊपर क्षति पहुंचाते हैं। तो उन सारी चीज़ों को निपटाने के लिए इस मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। चलिए सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। मंत्र है, इसको श्रवण करिएगा, क्योंकि इस मंत्र को श्रवण करने से भी नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं। जो भी हमारा शत्रु होती है उसका शमन होता है। तो इसका मंत्र श्रवण के लिए उपलब्ध कराएंगे, आप देख लीजिएगा।